हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को हल करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में आप लोगों ने 70 तक के क्वेश्चन को हल किया था और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे हल करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के ही क्रम से देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से बेसिक समझ में आए। यदि आप एक वीडियो को देखने के बाद तीसरा चौथा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी बेसिक समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए आप उसको क्रम से और प्ले लिस्ट में जा करके देखें, ठीक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको ओपन कीजिए और उसको क्रम से देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है हमें एक ये आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह के आधार पर हमें ये वैल्यू सिद्ध करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी प्लस ए है और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी माइनस ए इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। तो आप समझ जाइए कि जो आइडेंटिटी वाला एक आव्यूह लेना है वह भी 2 × 2 कोटि का ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले काम होगा आप दाहिने पक्ष से, क्योंकि जिधर बराबर के पक्ष में बड़ा होता है उस तरफ से ही उसको हल किया जाता है, ये इसका तरीका होता है। तो देखते हैं राइट हैंड साइड से, यहाँ पर लिखा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको लिखते हैं आइडेंटिटी का मतलब आपको उसी कोटि का आव्यूह लेना है जिस कोटि का ए वाला आव्यूह है। तो आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1, ये हुआ। माइनस ए, माइनस में ए का मतलब ये है, ए के स्थान पे ये लिख देंगे माइनस tan अल्फा बटे 2 और ये tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0, साथ में ये वैल्यू लिखा है यहाँ इंटू करके दिया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा ए का आइडेंटिटी माइनस ए लिखा है ये कोष्ठक के अंदर है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले इसी को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, गुणा करना है, ठीक। देखते हैं, इसको लिख देता हूँ कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ये अब ध्यान समझेंगे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न 4 या 5 अंकों के दिए जाते हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट रूप में डाल देंगे, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप इसको घटा देंगे, 1 में से 0 घटाया 1 आया, ठीक। 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस का माइनस पूरा प्लस हो जाएगा और 0 प्लस इतना tan अल्फा बाई 2, समझ में आया। 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1, ये वैल्यू आई है। अब यहाँ देखते हैं, इसको लिखना है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये है। अब इनका इसमें गुणा करना है। क्या इनका गुणा संभव है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की कोटियाँ क्या हैं, बराबर है। तो हम इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का कास अल्फा में गुणा कास अल्फा, ठीक। tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा में प्लस करके tan अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा, ये हुआ, समझ में आया। फिर इसी का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा, 1 का माइनस साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 का कास अल्फा में tan अल्फा बटे 2 इंटू कास अल्फा, बिल्कुल आसान है। अब आते हैं दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ से, माइनस tan अल्फा बाई 2 का कास अल्फा में माइनस tan अल्फा बटे 2 इंटू कास अल्फा प्लस 1 का साइन अल्फा में साइन अल्फा, बिल्कुल आसान है। फिर इसी का दूसरे वाले स्तंभ में गुणा, माइनस माइनस प्लस
तो टेन अल्फ़ा बाई 2 का साइन अल्फ़ा में टेन अल्फ़ा बटे 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब इस 1 का कास अल्फ़ा में प्लस करके कास अल्फ़ा, ये वैल्यू हाथ में आई। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इस प्रकार के व्यंजक जो भी होते हैं, जो त्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबको साइन कास में बदल करके ही लगाया जाता है। इसका तरीका है, समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे, जो टेन अल्फ़ा बाई 2 है उसको साइन और कास वाले फॉर्म में बदलना है। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कास थीटा होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन बटे कास में बदल देंगे। उसके बाद जो भी जोड़ना घटाना होगा उसकी क्रियाविधि वहीं पर करके दिखाऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा और स्पेस बन जाएगा। देखिए यहाँ से इसको नीचे दे देता हूँ। ये तो हमें चित्र करना है, बाद में देखेंगे। मैं क्वेश्चन को आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा दूंगा, नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम साइन बाई कास में बदलना है ना, कास अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2 को बदला, इस टेन अल्फ़ा बटे 2 को, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2, साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2 गुणा साइन अल्फ़ा। समझ आया? इसी प्रकार जितने भी टेन वाले हैं उन सबको साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2 में बदलना है। तो मैं इसको झट से बदल देता हूँ। यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे में कास अल्फ़ा बटे में 2 इंटू कास अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2 इंटू कास अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा, इतना हमने लिखा। सबको साइन बटे कास में बदल दिया। ये इस प्रकार से अभी बदल गया। अब देखिए, सबको अब जोड़ना घटाना है। क्या करना है, जोड़ना घटाना है। कास अल्फ़ा बटे 2 यहाँ लासा बनेगा, सब में कास अल्फ़ा बटे 2 लासा बनेगा। ठीक है, अब जानते हैं इसको जोड़ना घटाना कैसे जोड़ना घटाना है। इसको पूरे के बटा में कास अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे और ऐसे तिरिया गुणा करेंगे। जोड़ना जानते ही हैं, इसका इसमें गुणा कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे 2, फिर प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, समझ आ रहा है? अब पूरी की बटे में कास अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको भी घटा लें, तो ये गुणा करना है। तो साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस में रहेगा। साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बटे 2 प्लस ये इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा पूरी की बटे में कास अल्फ़ा बटे 2 लासा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाला में इसको भी इसका इसमें गुणा करना है ना। जैसे यहाँ पर लासा कास अल्फ़ा बाई 2 आएगा, तो तिरिया गुणा करेंगे तो कास अल्फ़ा बाई 2 का साइन अल्फ़ा में इधर गुणा कर देंगे और ये वैसे लिख देंगे। तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू कास अल्फ़ा प्लस
साइन अल्फा और कास अल्फा, यानी कि कास अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा पूरी की बटे में कास अल्फा बटे में 2। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको साइन अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू इसका इसमें गुणा कास अल्फा बटे 2 पूरी की बटी में। कहाँ मैं कर रहा हूँ, नीचे हल करना है, गलत हो गया, इसको लिखना था ना। नहीं सही है, सही है जी, ठीक है कोई बात नहीं। बटे में कास अल्फा बटे 2 ये प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ आया। अब ध्यान देखिए, अब आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, वो फार्मूला क्या है इसको ध्यान देखेंगे। देखो बच्चों, ऊपर यार ध्यान दो, आप त्रिकोणमितीय फलन के आधार पर जो फार्मूला पढ़ कर आए हैं उस फार्मूले में ये पढ़े हैं, वो फार्मूला है कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये पढ़ कर है ना। तो इस प्रकार से आप इस पहले वाले में देख पा रहे हैं, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो क्या बनेगा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब कि उल्टा क्या लिख सकते हैं, ऐसे ये तरीका ऐसे दिखाई दे रहा है तो उल्टा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। मतलब कि कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं कास ए माइनस बी, यानी कि कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से और भी स्थान पर आप मिला सकते हैं, यहाँ भी ऐसे लगेगा। अगर इसको आप उल्टा कर दें तो आपको दिखाई देगा कास अल्फा बाई 2 ए प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, मतलब कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। और यहाँ पर साइन ए माइनस बी और यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस प्रति दो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या परिणाम मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को यहाँ ऊपर करते हैं। देखिए इसको क्या लिख दिया, कास अल्फा माइनस अल्फा बटे 2। ठीक, इतना। अब पूरे के बटे में क्या रहेगा, कास अल्फा बटे 2। इतना आसान है। इसको देखते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, इसको उल्टा पढ़िए, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, है ना। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो साइन ए कास बी माइनस साइन ए कास बी। ठीक, इसका मतलब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए का मतलब अल्फा बाई 2 माइनस बी प्लस बी। ठीक है, हाँ माइनस होगा, बी का मतलब अल्फा, ऐसे। ठीक है, अब पूरे के बटे में कास अल्फा बटे 2। समझ आया। यहाँ देखिए, यहाँ किसका फॉर्मूला है, यह यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं। देखिए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे में नीचे वाला कास अल्फा बटे 2। समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये तो वही वाला फॉर्मूला है जैसे यहाँ लगाया था ये, तो आप समझ सकते हैं कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कि कास ए माइनस बी का। तो यहाँ लिख सकते हैं कास ए का मतलब अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे में कास अल्फा बटे 2, ये प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, इस प्रकार से ये इतना परिणाम प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा।
अब मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, इसको एक बार नोट कीजिए तो, और आगे बढ़ते हैं वहाँ से इसको लगाना है। एक बार इसको नोट करो तो मैं जल्दी आता हूँ। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ से इसको यहाँ हल करना है। तो अब ध्यान समझिएगा, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बटे 2 घटाने पर हमें अल्फ़ा बटे 2 मिलेगा, मिलेगा ना। तो कास अल्फ़ा बटे 2 यहाँ पर आएगा, कास अल्फ़ा बटे 2 ऊपर आएगा, और नीचे भी है कास अल्फ़ा बटे 2। समझ आया। इसी प्रकार यहाँ पर आप इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन माइनस अल्फ़ा बटे 2 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा बटे 2 में से अल्फ़ा घटाने का है, इसलिए यहाँ माइनस अल्फ़ा बटे 2, और नीचे चल रहा है कास अल्फ़ा बटे में 2। ठीक, यहाँ देखिए ये घटाने पर कितना मिलेगा, साइन अल्फ़ा बटे में 2 मिलेगा, अब बटे में कास अल्फ़ा बटे 2। यहाँ पर ये क्या मिलेगा, कास अल्फ़ा बटे 2 बटे में कास अल्फ़ा बटे 2। ये ऐसे प्राप्त हुआ। अब आप जानते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको ऐसे काट कर दिखाना नहीं है, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक, लेकिन आप लोग इसको काटेंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इसको बदलना है। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये आप कक्षा 11 के रूपांतरण वाले अनुपात में पढ़कर आए हैं, जिसको बोलते हैं एलाइड एंगल का अनुपात। इस अनुपात के आधार पर इसको हम बदल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा बटे 2। तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बन गया माइनस में साइन अल्फ़ा बटे में 2 बटे कास अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ पर आ गया क्या लिख सकते हैं इसको, टेन अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसको मैं हटा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 ये हुआ है। तो इसको हम मिला क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन बाई कास को बोलते हैं टेन, तो माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2। समझ आया। अब ध्यान समझिए, यहाँ तक लगभग काम हो चुका है। अब आप जानते हैं कि आइडेंटिटी आव्यूह के साथ इसको जोड़ेंगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, टेन अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ पर टेन अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ 0। जब आप इस वाले आव्यूह में, जो कि ए वाला आव्यूह है, इस ए आव्यूह में आइडेंटिटी को जोड़ते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अगर इसमें आप आइडेंटिटी वाले आव्यूह को जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, 1 में 0 जोड़ने पर आएगा 1, 0 में इसको जोड़ेंगे तो माइनस में टेन अल्फ़ा बटे 2। ठीक, और 0 में इसको जोड़ेंगे तो टेन अल्फ़ा बटे 2, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से ये वाला चीज़ दिखाई दे रहा है। तो समझ जाइए कि इसको, या यह जहाँ से भी आया होगा उसको उल्टा ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब है कि ये है आइडेंटिटी और ये है पूरा ए, अर्थात आइडेंटिटी प्लस ए। तो इस पूरी को हम तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1 प्लस इसको 1 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2, इसको लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा बटे 2, और ये रहेगा, नहीं ये 0 रहेगा, 0। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इससे आप समझ गए कि जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तभी तो इसको जोड़ने पर इतना आएगा। तो हम कह सकते हैं ये है पूरी तरह से आइडेंटिटी, और प्लस करके ये कितने का मान है, ए बराबर जो दिया गया है
इसको लिख सकते हैं ए, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी है। इस प्रकार से ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसको एक बार नोट करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर पीछे कीजिए और दोबारा इसको रिवीजन कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी इसको नोट करो।